इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर, बीएसएम, चीफ ऑफ स्टाफ, हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में। और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, PVC सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स। इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार, PVC 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल CA पिछावाला, सेवानिवृत्त अशोक चक्र, और कर्नल D श्रीराम कुमार, अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of the EU Naval Force Atlanta and the EU Naval Force Aspid. And close behind them, approaching the saluting base with dignity and shared purpose, we have, leading the mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform,
mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. And over the Kartavya Path now is Prahar formation comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark IV of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark IV flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here going past the saluting base led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle HMRV, India's first indigenously designed armored light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. तो आपको ध्वज फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं और ये ध्वज फॉर्मेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्तव्य पथ पर एक तरह से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी है। आपको इंडियन RTR अपाचे फॉर्मेशन के हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्लोज कॉम्बैट तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि हम कितने उन्नत हो चुके हैं अपने कॉम्बैट फॉर्मेशंस में। और ये सिंदूर फॉर्मेशन कहते हैं। सिंदूर फॉर्मेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे पहले आप राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और उसके बाद आप ऑफिशियल इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि भाई अब गणतंत्र दिवस की जो परेड है। मैं जरा ये जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाता हूं कि ये जो कॉम्बैट वेपन्स है ये क्या है। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ। उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के 2 शक्तिशाली प्रतीक हैं। ये 2 गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। Dvansak Light Strike Vehicle LSVs. First LSV represents the firepower component
The second LSV abreast signifies the surveillance component, and the third LSV behind is anti-tank component. लाइट कॉम्बैट जो इन्फेंट्री वेपन और गाड़ियां हैं, ये उन इलाकों में यूज़ होती है जहां पर फास्ट मूवमेंट की ज़रूरत होती है, जहां पर कॉम्बिंग की ज़रूरत होती है। ये अभी जो आप लाइव कवरेज देख रहे हैं, ये डिप्लॉयमेंट राजस्थान में, रण कक्ष में और बॉर्डर के कई सारे इलाकों में डिप्लॉय किए गए हैं। और ये देखिए, ये ड्रोन फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए ड्रोन मॉनिटरिंग की जाती है। गाड़ी में एक स्क्रीन लगी होती है और जीपीएस के जरिए वो ट्रैक होते हैं। इस फॉर्मेशन को जीपीएस फॉर्मेशन कहते हैं और इस फॉर्मेशन के जरिए इंडियन आर्मी निगरानी करती है बॉर्डर के इलाकों की, जंगल की, वो दुर्गम इलाके जहां पर आर्मी नहीं पहुंच पाती। मानव रहित जमीनी वाहन माउंटेड यूजीवी, इसकी कमान संभाली है गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव ने। एमएसएमई और स्टार्टअप द्वारा घरेलू उच्च तकनीक का इस्तेमाल इन वाहनों को भारी हथियारों के साथ लोड किया जा सकता है। शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहन, भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहनों के माध्यम से देखा जा सकता है। शक्तिबाण वाहन की कमान लेफ्टिनेंट रमन मिश्रा ने संभाली है और दिव्यास्त्र वाहन की कमान सूबेदार किरण मेदर के हाथ। ये दिव्यास्त्र वाहन और शक्तिबाण विशेषीकृत हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित हैं। निगरानी, लक्ष्यकरण की एकीकृत अवधारणा पर डिजाइन किए गए ये प्लेटफॉर्म। And now rolling together along Kartavya Path, two powerful symbols of India's indigenous artillery strength. AMOG, the और अमित, advanced हम towed देख रहे थे artillery gun प्रधानमंत्री system, नरेंद्र TACS, मोदी and the हमारी thermostat मेहमान अध्यक्ष system, उर्सुला वॉन reflecting डेर the को spirit of यहाँ पर Atmanirbhar Bharat, जिस तरीके से झांकियां निकाल ली जा रही है उसको एक एक करके पल पल का अपडेट बताते नजर भी आ रहे थे। और देखिए, दर्शकों के लिए एक अहम खास बात आज की बता दें, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने पोस्ट कर आज के इस भव्य समारोह की तस्वीर को बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होना मेरे लिए जीवन भर का सम्मान है। एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। एके मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सर, विदेशी मेहमानों के द्वारा ये लिखना कि एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है, कितने अहम मायने सर आपके लिए? देखिए, यूरोप को लेकर के मेरे लिए बड़ा अहम मायने है। आप उन दिनों को याद करिए जब हम यूरोप के गुलाम थे। जी। हालांकि भारत की ये परंपरा रही है कि भारत ने अपने ज्ञान विज्ञान से हमेशा दुनिया को आकर्षित किया है। आप इंडिका के जो राइटर हैं उनसे लेकर के अल बरूनी वगैरह, ये देखिए फाहियान वेनसांग, पूरी दुनिया के लोगों ने भारत और भारत की व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को भूरी भूरी प्रशंसा की है। ऐतिहासिक पल यह है कि सदियों की गुलामी के बाद उसी यूरोप की धरती का हेड आज हमारे देश से जुड़ने के लिए लालायित है और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। ये है भारत की सॉफ्ट ताकत। जो भारत को विश्व गुरु बोला जाता था ना, वो ऐसे बोला जाता था कि हृदय परिवर्तन करके हम विश्व गुरु बने। बिल्कुल सर, हृदय परिवर्तन बहुत अहम शब्द का इस्तेमाल आपके द्वारा। जी बिल्कुल, भारत की महारत है। आप ये देखिए। जी सर, बने रहिए हमारे साथ। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर भी जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, विदेशी मेहमानों के द्वारा ये लिखना कि भारत की समृद्ध ताकत है और आज यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आकर अच्छा महसूस होना कितना अहम मायने रखता है, वो भी उस वक्त सर जब अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर हम दुनिया को अस्थिर देख रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में ये बहुत आवश्यक होता है। जो आपके विजिटर आते हैं, जो अतिथि आते हैं, वो क्या लिखते हैं, क्या प्रशंसा करते हैं, कैसे वो इसका एक व्याख्यान करते हैं, ये बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सिंबॉलिज्म भी है और सब्सटेंस भी है। तो इसमें दोनों चीज है कि सिंबॉलिक के तौर पर ये दोनों अतिथि आए हैं और सब्सटेंस ये है कि काफी हमारी एग्रीमेंट साइन होनी है।
टेक्नोलॉजी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, तो ये दिखाता है कि भारत जो है आज इसकी एक पहचान है, इसकी एक स्टैंडिंग है। और ये जब ऐसे मौके होते हैं तो उस पर ये अहम होता है कि डिप्लोमेसी में भी इसको कैसा देखा जा सकता है। ओवर टू यू। देखिए, एक बड़ी खास चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा। यूरोप के जो हेड हैं यूरोपियन यूनियन के, वो हमारे देश की परंपरा और देश के विकास को भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और यहाँ फर्जी बुद्धिजीवी केवल और केवल हर चीज पे सवाल उठाना, देश के गलत इतिहास को प्रस्तुत करना, देश के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, मतलब देश को ही नीचा गिराने में लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। द्विवेदी इज विद अस। सर, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें हमने ड्रोन देखा, हमने पिनाका ड्रोन्स देखे, इसमें हम तमाम तरह के ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें देख रहे हैं, इन्फेंट्री व्हीकल्स देख रहे हैं, कॉम्बैट बैटल्स देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री खुद ये थीम समझाते दिखाई दे रहे हैं। मूक सैनिकों की यानी पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है। हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों पर ये मूक योद्धा हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे विशेष सैनिक हिम योद्धाओं की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। हमें इन पर गर्व है। सबसे आगे हैं बैक्ट्रियन ऊंट, भारतीय सेना के ये लद्दाख के शीत मरुस्थलों से गलवान और नुब्रा तक अपनी सेवाएं देते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी ये सहजता से कार्य कर सकते हैं। ब्लैक काइट्स, शिकारी पक्षी रैप्टर्स। प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक काइट्स आज परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ग्लेशियर एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल और साथ में भारतीय नस्ल के शैन श्वान, मधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, ये सभी आज कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। Marching with quiet determination and unmatched resilience is the mixed Scouts contingent led by Lieutenant Amit Chaudhary to Arunachal Scouts, representing India's elite infantry unit, specialized in high altitude surveillance and frontier reconnaissance. Their measured stride echoes the Army's ethos of service before self. The combined military bands of the Parachute Regiment, Brigade of the Guards and the Rajputana Rifles comprises of 75 musicians. The band is led by Subedar Major Prakash Chandra Joshi of Brigade of the Guards. The band is playing the iconic tune Vande Mataram. The contingent marching along Kartavya Path is from the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, which is one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. The war cry of the Rajput Regiment is Rajput, second to none. जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए असम रेजिमेंट के जवान कैप्टन आर्यन देवलेकर की कमान में, भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। फौलाद के जिगर की धुन, संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, सूबेदार तुल बहादुर थापा की कमान में 74 संगीतकारों का ये सुर संगीत।
कैप्टन वेदांत सेठी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मान किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery a smart, sharp word of command by Captain Gajendra Goswami of 223 Field Regiment. This is the largest and most formidable arm of the Indian Army, revered as the god of war. Its motto, Sarvatra Izzat Iqbal, everywhere with honor and glory. And behind them, the combined military bands of the Bombay Engineers Group, Army Service Corps South and Army Medical Corps. Band is led by Subedar A.A. Khan of the Army Medical Corps. The band playing the tune Sher-e Jawan. And behind them we have Sher-e Jawan, the 4 Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorka, going past the saluting base. This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. Designed for rapid response and high intensity operations. An able first responder. कर्तव्य पथ पर अब सामने आ रहा है नौसेना का ब्रास बैंड, सुमधुर लय, सामंजस्य और भव्यता को परिलक्षित करता हुआ ये दस्ता जय भारती की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। नेतृत्व मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जनसमूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड दस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे विशेष मेहमानों को जानकारी देते हुए इस राष्ट्रीय उत्सव सलामी मंच के सामने अब है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट। इस दल के कमान लेफ्टिनेंट करण नाग्याल संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट पवन कुमार, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण द्रेवेरिया प्लाटून कमांडर हैं। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। सधे कदमों और अनुशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने अब आ रही है भारतीय नौसेना की झांकी। झांकी की विषय वस्तु एंकर्ड इन ट्रेडिशन, सेलिंग इनटू सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन है। झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के कर रही हैं। शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भी इसमें दर्शाया गया है। जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन से विजय की ओर अग्रसर भारतीय नौसेना को प्रतिबंधित कर रही है ये झांकी। Here come the men and women in blue, dressed in colorful ceremonials,
Indian Air Force band comprising 72 musicians, including 57 Agniveer men, 9 women Agniveer and 3 drum majors, led today by Sergeant Charles and Neil Daniel, playing the tune Sound Barrier. Following the band, approaching the saluting base is the Indian Air Force marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. And on top of the Kartavya Path, you can see the Sindoor formation now flying over the skies, comprising 2 Rafale, 2 Sukhois, 2 MiG-29, 1 Jaguar fighter aircraft of the Indian Air Force. Formation led by Group Captain Raghuvanshi. Contingent on Kartavya Path of the Indian Air Force led by Squadron Leader Jagdish Kumar. Other officers, Squadron Leader Nikita Chaudhary, Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar and Flight Lieutenant Dinesh as supernumerary officers. Each step moving forward to achieve their motto, Nabha Sprisham Deeptam. And now comes the Veterans Tableau themed Sangram Se Rashtra Nirman Tak. The front tractor portion symbolizing Sangram features a striking 3-dimensional circular wall depicting iconic war machines. Crowning the wall is the symbolic Amar Jawan Jyoti, a solemn tribute to the fallen heroes whose supreme sacrifice secured the nation's freedom and integrity. And now comes the Tri-Services Tableau of Indian Defence Forces depicting Operation Sindoor, victory through jointness, symbolizing the collective strength, unity and integration of the Indian Army, Navy and Air Force in safeguarding national sovereignty. Victory through jointness embodies the transformation of India's defence forces into a future-ready, technology-driven and mission-oriented forces. The Indian Coast Guard band led by the Uttam Adhikari Bapanur Ji Babu is marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha. के बाद अब भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता सलामी मंच के सामने हमारे समुद्र के प्रहरी और इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कंटिंजेंट कमांडर ऋषि शर्मा। वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं का ध्येय भारत की समुद्री शक्ति और सुरक्षा की प्रतिबद्धता के परिचायक ये सैनिक भारत के 11,098 किलोमीटर तक फैले समुद्र तट की रक्षा इनके कंधों पर। और अब DRDO की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री ए प्रसाद गौड़। DRDO हमारी रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस कर रहा है। ये मिसाइल
हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति अपने पूरे जोश में और उसका प्रदर्शन। अब बारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के दस्तों की सब इंस्पेक्टर करण सिंह के नेतृत्व में सीआईएसएफ का बैंड दस्ता धुन बजा रहा है अमर सेनानी। Casting a golden glow to Kartavya Path. This is the contingent of the imposing Central Reserve Police Force, marching contingent. And this is the CRPF band going past the saluting base, playing Desh Ke Hum Hai Rakshak, commanded by Inspector Shamsher Lal. And this is the CRPF marching contingent going smartly past the saluting base, led by Assistant Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty. Going past the saluting base, the band contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force, led by Bandmaster ASI Devendra Singh. This is the force that guards the nation's highest frontiers. The tune, Kadam Kadam Badhaye Ja. Following the band marching smartly along the Kartavya Path is the marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police led by Assistant Commandant Pagar Janardhan Kalu, 3 subordinate officers and 144 Himvis. The ITBP stands sentinel along the 3,488-kilometer Indo-China border, operating in world's harshest conditions at altitudes up to 19,000 feet and temperatures plunging to minus 45 degrees Celsius. And now, leading the musical ensemble, Ruango Gunovo Kense, Bandmaster Woman Constable, leading the Delhi Police Band, playing Delhi Police Anthem. Following the band is the Delhi Police Marching Contingent led by Assistant Commissioner of Police Anant Dhanraj Singh IPS. 3 sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables, part of 148 marching contingent. A unique feature of this contingent is that every member is above 6 feet tall in height. What an imposing and majestic bearing. और अब स्वागत कीजिए रेगिस्तान के जहाज का। ऊंट राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में सीमा पर तैनात जवानों के एकमात्र भरोसेमंद साथी। ये है सीमा सुरक्षा बल के दस्ते में ऊंट चेतक पर सवार कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर की अगुवाई में।
बीएसएफ के ये शाही ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। दस्ते की खास बात यह है कि 1976 से लगातार ये कंटिंजेंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। रंगों का समुद्र बिखरता हुआ कर्तव्य पथ पर भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर। उसके ठीक पीछे है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड, दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र बैंड, बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड। 35 बैंड वादक इसमें शामिल। नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। यह बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की धुन बजा रहा है। पहली बार इस दल ने 1990 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग कंटिंजेंट। 148 युवा और जीवंत छात्राएं उसमें शामिल। नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे प्रमुख योगदान देने वालों में। दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में एक है नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी। मार्चिंग कंटिंजेंट के ठीक पीछे है एनसीसी का कंबाइंड बैंड। नेतृत्व बिरला विद्या बालिका पीठ की सलोनी यादव। The band is playing कदम कदम बढ़ाए जा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। And after girls, here comes NCC boys marching contingent. Contingent Commander Senior Under Officer Tawheed Altaf of Jammu Kashmir and Ladakh Directorate is leading the 148 boy cadets marching contingent. The cadets have been drawn from all the directorates of NCC. The NCC is one of the largest youth organizations in the world. Marching proudly along Kartavya Path is the My Bharat National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS Jaipur. सलामी मंच के सामने अब है पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार देशराज के नेतृत्व में 90 संगीतकारों का संयुक्त मैस्ड पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड इंद्रधनुष की धुन बजाता हुआ। विहंगम दृश्य